आज मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड की कॉलेज। सोचा आप लोगों को कॉलेज दिखा दूँ और वहाँ पर बहुत प्यारी-प्यारी डक्स हैं, उनके लिए हम लोग खाना भी लेके जा रहे हैं। तो दिखाऊँगी आपको कैसी होती है। चलो। So how many miles we can go with this? Well, right now, 32 miles on electric, and I'm almost out of petrol, so तो हमें 2 महीने हो गए गाड़ी में पेट्रोल डलवाएँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक भी है प्लस पेट्रोल भी है। तो हमें इतना ही इधर-उधर जाना होता है। ये 40 माइल्स जा सकती है इलेक्ट्रिक पे। तो हम पहले जाएँगे रेस्टोरेंट और उसके बाद में जाएँगे कॉलेज, क्योंकि ग्रेसी को लग रही है भूख। और ये देखो मैडम जी प्रिंसेस मूड में हैं। जब ये प्रिंसेस मूड में होती है इसी तरह बिहेव करती है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है कि रेस्टोरेंट वगैरह उतने लग्जरी नहीं है जितने इंडिया में है। मतलब ठीक ठाक दिखते हैं डेकोरेशन के मामले में इनमें। तो हमने ऑर्डर किया है सैलड। सबसे पहले यहाँ पर सैलड ऑफ़र होता है। तो ये देखो आ गया है हमारा सैलड और ब्रेड एंड बटर। ये फ्रेशली कुक्ड ब्रेड है। मेरा तो सैलड से पेट भर जाता है। मेन कोर्स का मुझे ऑर्डर करने का मन ही नहीं करता। यहाँ पर ग्रेसी जी कर रही हैं अपनी पेंटिंग। ये आ गया है हमारा मेन कोर्स। मार्क ने ऑर्डर किया है चिकन बर्गर और मैंने ऑर्डर किया है कॉर्न एंड पास्ता। ग्रेसी को भी पसंद है तो हम दोनों शेयर करेंगे। खाना वाना खाने के बाद अब थी बिल की बारी। तो ये देखो बिल हुआ हमारा $52 का, जिसमें $7 टिप है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज़ जो है वो टिप में गए हैं। यहाँ पे टिप देना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको रूड समझते हैं लोग, क्योंकि जो वेट्रेस हैं वो अपना सारा जो इनकम है वो टिप के थ्रू ही बनाती है। ये देखो रेस्टोरेंट के बाहर कार्स किस तरह से खड़ी हैं। हर रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग देना ज़रूरी होता है। देखो कितना अच्छा रूल है ना। हमारी गवर्नमेंट रूल नहीं बनाती ऐसा। कोई कहीं पे भी कुछ भी बना देता है। अगर ऐसा रूल बना दे भाई आप कोई बिज़नेस बना रहे हो तो उसके सामने आपको पार्किंग देना ज़रूरी है। तो छोटे छोटे बिजनेसेस के सामने भी पार्किंग हो तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। पर हमारे तो बीच रोड में भी अगर कोई दुकान खड़ी कर दे तो उसको भी कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ पर ग्रेसी को पहना रहे हैं सीट बेल्ट, जो मुझे बहुत पसंद है। एक तो सेफ्टी रहती है और दूसरा बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। I love your car seat system. you do? Yeah. We can control them. Yeah. In India, You lock them I up. remember how difficult it was. Yes, I know. Especially with this crazy baby. All right, let's go to my school. School or college? University. University. Yeah. Let's see. It's closed, so we may not be able to see a lot, but we'll see what happens. Okay. Are you excited, Gracie? I'm super duper excited. तो ये यूनिवर्सिटी लगभग जो है 300 एकर्स में फैली हुई है। इसमें देखो टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल फील्ड है, सॉकर फील्ड है, यहाँ पर बेसबॉल फील्ड है। यहाँ पर सब कुछ है, जितने स्पोर्ट्स आप सोच सकते हो वो सब कुछ यहाँ पर है। साथ में ये देखो ये जो बिल्डिंग है ये है बास्केटबॉल जिम्नेजियम। इसके अंदर बास्केटबॉल का बड़ा सा बना हुआ है। और ये नेक्स्ट बिल्डिंग जो है वो है, तो ये है बिज़नेस से रिलेटेड जो भी डिग्रीज़ आप लेते हो वो है यहाँ पर। वो बिल्डिंग है ये, ऐसी बहुत सारी हैं। और ये सेकंड वन है। ये बिल्डिंग उनके लिए है जो फ्रेशर्स आते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट, उनके लिए है। आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि यहाँ पर कैंपस में ही रहना पड़ता है इनको 4 साल के लिए। और सब जगह ऐसा ही है, जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर कोई कॉलेज डिग्री ले रहा है तो उसे कैंपस में ही रहना पड़ेगा 4 साल के लिए। तो ऐसे हर एक चीज़ के लिए बिल्डिंग्स बनी हुई है। साथ में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए रहने के लिए अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इन सब को नेम दिया हुआ है, जैसे ए बिल्डिंग, बी बिल्डिंग, इस तरह से। गर्ल्स की बिल्डिंग्स अलग होती है और बॉयज़ की अलग होती है, पर
दोनों मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंडिया की तरह रोक टोक कहीं पे ही नहीं होती, ना ही जज किया जाता। Where you used to live? This is my apartment. I actually had 2 apartments. I had one my junior year and then one my senior year. Okay. F, F. the very top right hand right Here. there. So if you look at the apartment, it's the very top. This one right there. This is where I used to live. तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड रहते थे। इनकी यादें ताज़ा हो गई। इनको बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। मेरा भी सच में कैंपस देख के मन ऐसा हो गया कि यहीं बस जाऊँ। अगर मैं मार्क से मिली होती 10-15 साल पहले, तो मैं प्रोफेसर बन जाती और यहीं पे रह जाती। Honey, I'm gonna take a picture. Don't scare Gracie. Throw it away, Gracie. Can I say hello? Yeah, go slowly. You okay? Look at the blue eyes. Meow. I want to follow. No, you're gonna scare him. That's which would be in across the street over here. What is this? हाँ? तो ये कॉलेजेस अगले 4 साल के लिए स्टूडेंट्स का घर होती है। तो आपको दिखाती हूँ कि स्टूडेंट्स जिस जगह रहते हैं उनको क्या क्या प्रोवाइड होता है उनके हॉस्टल में। ये देखो महारानी जी पानी पी रही हैं। यहाँ पर इस तरह के लगे होते हैं जहाँ पर आप पानी पी सकते हो, बोतल अपनी भर सकते हो। माँ को प्रैक्टिस है ऐसे पानी पीने के, भी देखना वो पी के दिखाएंगे। ये मेरा देसी बच्चा देखो हाथ में स्टिक लेके आया है बाहर से। ये वो जगह है जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं। तो ये देखिए हमारा देसी बच्चा पूरा गीला हो चुका है। ये है क्लासरूम। ये मेरे पास पुराना वीडियो पड़ा था यहाँ का, वो मैंने डाला है क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इस बार। पर ये है क्लासरूम यहाँ का। यहाँ पर जो है ये है कैफेटेरिया जहाँ पर ये लोग खाना वाना खाते हैं। पूरा कैंपस बहुत 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 सुंदर है यार। अभी तो छुट्टियाँ चल रही है पर नॉर्मल दिनों में ऐसा कुछ ऐसा दिखता है। अब हम जा रहे हैं मेरी डॉटर का फेवरेट काम करने। उसको यहाँ की डक्स बड़ी पसंद आती है। यहाँ पर बहुत प्यारा सा पॉन्ड बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारी डक्स रहती हैं। जैसे ही खाना देखती हैं वैसे ही वो सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। बड़ा सुकून मिलता है ये देख के। नेचर इस तरह से होनी चाहिए आसपास, दिल को सुकून मिलता है। और ये कोई बहुत बड़ी कॉलेज नहीं है पर अच्छी कॉलेज है। ऐसा नहीं है कि इसको टॉप 10 यूनिवर्सिटी में माना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सी कॉलेज है बट अब देखो नॉर्मल सी कॉलेज भी कितनी अच्छी है। और ये देखो हमारी मैडम जी
Give them. डक्स को खाना खिला रही This is taste. Look how daddy is feeding them. Just feed like that. Oh, there are so many coming, Gracie. Oh, what is this? Look at that duck. It's flying right here. Honey, I wanna do that too. Huh? I wanna do that too. Come here. Just feed them. There's so many. Come here. Come here. I look at that. Got mallards. Yeah. Come here. Gracie, with your hand. They are your children now. Gracie, don't run. They're scaring them. Oh, look, here's Mother Goose over here. Gracie, don't. मैंने सोचा व्यू अच्छा है, एक दो फ़ोटो करवा लेती हूँ, बट मार्क तो वीडियो ही ले रहे थे और मुझे लगा फ़ोटो ले रहे हैं। Here, I'm gonna do a portrait behind you. ये देखो यहाँ पर कुछ लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, तो बाहर के लोग आके कर सकते हैं फ़िशिंग वगैरह भी, और ऐसा कोई किसी को मना नहीं है। जब कॉलेज नहीं चल रहा हो तो आते हैं लोग, घूमते हैं और एक पार्क की तरह इसको यूज़ भी कर लेते हैं। फिर मुझे एक और स्पॉट दिख गया जहाँ पर हम लोग फ़ोटो सेशन कर सकते थे तो मैंने और ग्रेसी ने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाई। Gracie, look at the phone. 1, 2, 3. Good job. From far away. Okay, I'll teach you a lesson. You don't hit someone in the classroom, okay? It's Tommy Hill. When you turn up, you go time out. And both need to be good and helpful, okay? यहाँ पर ग्रेसी बन गई थी टीचर, और वो बोल रही है कि तुम क्लास में किसी को हिट नहीं कर सकते, इस तरह का लेक्चर दे रही है। Bring back some memories. I'd be like, oh, what's going on? Oh, I missed my class. Do you want it? Look, Gracie's cool. You wanna go to her? यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर अब जाना पड़ेगा, तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। Gracie, what did you like today? Ducks and a baby cow. What did you like today? Ducks. And being at my old school. ग्रेसी इज़ वन ब्लिंक अवे फ्रॉम स्लीप। सोने वाली है जल्दी। आई होप आपको मेरा जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। मैं इतनी अच्छी एडिटर नहीं हूँ और मेरे लिए सब कुछ बड़ा न्यू है। जॉब के साथ, फैमिली के साथ वीडियोस बनाना, अपलोड करना इज़ नॉट वेरी इजी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी आपके लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और हैप्पी रहें। What do you think about your daughter? It's crazy. Chasing those ducks all day long.